जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। निर्जला एकादशी के दिन इन नियमों का करें पालन, मिलेगा व्रत का पूर्ण फल। निर्जला एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये व्रत जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला यानी बिना अन्न व जल ग्रहण किए बिना रहा जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के नियम। नंबर 1, निर्जला एकादशी व्रत पर अन्न व जल पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं से कंट्रोल रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए व व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण के समय ही पानी पीना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को जल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत करती हैं। निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य भी लाभकारी माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम या शयन करना चाहिए। व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दिन जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन न ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही नाखून कटवाने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान न दें। ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें, साथ ही मंदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहें। व्रत से एक रात पहले सोएं ना। पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आराधना करें। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और अंगुली से गला साफ कर लें। इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मंचा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। इस तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि न खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है।
एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती हैं। निर्जला एकादशी तुलसी के उपाय। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद तुलसी के पौधे के पास सफाई कर लें। फिर तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधों में शाम के समय घी का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी के पौधे का 11 बार परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने घर में सुख शांति बनी रहती है और कलह दूर होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने के साथ तुलसी मंत्रों, तुलसी चालीसा का पाठ और आरती जरूर करें। कहते हैं ऐसा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इससे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाने वाले भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए, जिसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने और पत्तों को से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करने से वह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सभी दुखों को हर लेते हैं। निर्जला एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद विष्णु जी का आशीर्वाद लें और उन्हें मखाने की खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करें। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल जरूर डाल लेना चाहिए। इससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको भाग्य का साथ मिलने लगता है। निर्जला एकादशी पर जो भी इंसान ब्राह्मणों को जूते दान करता है उसे संसार में हर सुख की प्राप्ति होती है। ये उपाय सबसे कारगर माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में उपरांत इन चीज़ों को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से घर में कभी कलेश नहीं होता है। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई का दान करें। इस दिन जल का दान उत्तम माना जाता है। जो भी इंसान इस दिन प्यासे इंसान, जानवर और पशु पक्षियों को पानी पिलाता है उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन व्रत के पारण के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करना से वर्ष की सभी एकादशियों की फल मिलता है, वही पूरे साल शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। बोलिए निर्जला एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को
मैंने निर्जला एकादशी के नियम और उपाय बताए और मैंने जानकारी दी, उसमें कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखना। राधे राधे।